कुरान में एक ऐसी खौफनाक कौम का जिक्र आता है जो पेड़ पौधों से लेकर इंसान तक को निगल जाते थे। ये बात है कौम ए याजूज माजूज के बारे में। ये एक बेहद ताकतवर कौम थी जो जमीन पर फसाद और तबाही मचाने के लिए मशहूर थी। कहा जाता है कि इनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि जब ये किसी इलाके में उतरते तो वहाँ कोई भी जिंदा चीज नहीं बचती थी। हजारों साल पहले जब हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम सफर पर थे तो उन्होंने दो पहाड़ों के दरमियान कुछ लोगों को देखा जो डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज हम पर हमला करते हैं, इसलिए हमारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दो ताकि हम इनसे महफूज रह सकें। तब हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से लोहे और तांबे को पिघलाकर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी जिसके पीछे याजूज माजूज को कैद कर दिया गया। अल्लाह हम सबको इनके फसाद से महफूज रखे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा बच्चा था जिसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था? जिस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई उस साल एक और बच्चा पैदा हुआ था जो बड़ा होकर सामरी जादूगर बना था। जिस साल फिरौन बच्चों को कत्ल करवा रहा था उस साल सामरी की माँ ने उसे फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए एक गार में छुपा दिया और उस गार का मुंह बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस बच्चे की हिफाजत का जिम्मा सौंपा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस बच्चे से अपनी एक उंगली छटवाते जिसमें से दूध और शहद जारी हो जाता। लेकिन जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को एक बछड़े की पूजा में लगा दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने सामरी जादूगर को एक ऐसी बीमारी में डाल दिया जिस बीमारी से उसकी मौत हो गई। मौत का फरिश्ता जिसके सामने बड़े बड़े बहादुर और बादशाह भी अपने घुटने टेक देते हैं, लेकिन अल्लाह का एक ऐसा जलाली बंदा जिसको देखकर मौत का फरिश्ता भी वापस लौट गया। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह निकालने के लिए जब मलकुल मौत हाजिर हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा तमाचा मारा कि आंख बाहर निकल आई। मलकुल मौत फौरन वापस लौटकर अल्लाह की बरकत अर्ज करने लगा कि इलाही, तूने आज मुझे ऐसे बंदे के पास भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता। उल्टा उसने मुझे ही तमाचा मारकर मेरी आंख बाहर निकाल दी। अल्लाह ने आंख सही करके फरमाया कि मेरे बंदे मूसा के पास फिर से जाओ, साथ में एक बैल भी ले जाओ और कहना कि अगर तुम जीना चाहते हो तो इस बैल के पुश्त पर हाथ फेरो। जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आ गए उतने साल और जिंदा रह लेना। मौत के फरिश्ते ने फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर खुदा का पैगाम सुनाया तो आपने फरमाया कि जब जाना ही है तो अभी ही चलो। दोस्तों, नबियों की वो शान है